हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज एक वीडियो देखेंगे श्वेताब की, जिसमें श्वेताब ही किसी और चीज़ पे आगे रिएक्ट कर रहा है। पलकी शर्मा जी का एक इंटरव्यू आया था, जो वी ऑन पे न्यूज़ प्रेजेंटर हैं। उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें आई डोंट नो क्या हुआ, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है। वो एक पॉडकास्ट का आई थिंक क्लिप है। उस पे श्वेताब रिएक्ट कर रहा है। टाइटल से ये पता चल रहा है कि कोई राज फाश हो रहा है, कोई इंडस्ट्री के इनसाइड सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं। और क्या रिवील होंगे, यही पता चलेगा कि उस इंडस्ट्री में भी चोर होते हैं लोग, उस इंडस्ट्री में भी लोग घटिया होते हैं, 2 नंबर की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं। ह्यूमन नेचर यही हाल है सब जगह, कहीं भी चले जाओ, जिस चीज़ को भी आपने जितनी भी हाई स्टीम में रखा हुआ है, वहाँ जाके जब आप देखते हो तो उस चीज़ का गंद सामने आ ही जाता है। तो एनीवे, उस पर शदाब रिएक्ट कर रहा है और उसको मैं देखूँगा। तो यानी कि इससे थोड़ा ऐसा सा हो जाएगा, अगर मैं श्वेताब के साथ बैठ के देख रहा होता एक पॉडकास्ट पे, वो वाली फीलिंग ले रहा हूँ, मतलब मैं, अगर आप समझ रहे हो तो। अगर कभी मौका मिला तो ये चीज़ रियल में भी हो जाएगी। अगर जब तक नहीं होती तब तक ऐसे ही कर लेते हैं जुगाड़ लगा के, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम जुगाड़ लगाने में माहिर हैं। तो ये मैंने जुगाड़ लगाया है श्वेताब के साथ पॉडकास्ट करने का। इनडायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं उसके साथ कर रहा हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं उसके साथ कर रहा हूँ। ये बॉलीवुड वाला प्यार हो गया कि उसे नहीं पता मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या जो भी है। तो देखते हैं और फिर बात करते हैं इसके बारे में। Okay, we'll be reacting. We'll be reacting. आई थिंक ओके, मुझे लगता है कि ये किसी एक लंबी स्ट्रीम का छोटा पार्ट है। ओके, अब समझ आ गया, क्योंकि ये चोक कर रहा था अपने आप को, तो मुझे लगा अबे ये कहाँ से शुरू, ये कहाँ से शुरू हो रहा है। Let's react. But you have to come back and your lines have to be tighter than your jeans. I was expecting my first child. I was told. ओके, तो ये एक ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसका एक क्लिप उठा के ब्रूट ने डाला है। उसके उस क्लिप को श्वेताब रिएक्ट कर रहा है, जिसे मैं देख रहा हूँ। इंसेप्शन के हाई लेवल्स चल रहे हैं भाई इधर। But you have to come back in shape quickly. Newsrooms are full of predators. Okay, आवाज हमने कुछ ज्यादा ही कर दी है. She's very popular, right? हमारे Beyond पे and everything. And this video went quite viral recently. Of course, मैं काफी late react कर रहा हूँ. As you know, late reactorों में से आता हूँ मैं. India के top late reactors channels में number 1 channel मेरा है. नहीं, नंबर 1 मेरा है, नंबर 2 आपका है। So if you didn't know, now you know. I've seen senior women journalists also commenting on. अच्छा, इन लेडी का कोई ANI पे कोई पॉडकास्ट आता है। ANI शायद गवर्नमेंट का चैनल है या पता नहीं क्या। मेरे को अब तक मुझे ये लगता था कि गवर्नमेंट की न्यूज़ एजेंसी है। और बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया ये वाला, क्या कहेंगे उसे, पॉडकास्ट। क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट बंदे, जैसे कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो आए थे। और ऐसी मतलब हाई प्रोफाइल गेस्ट आते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि एनआई एक बड़ी एजेंसी है, तो इस वजह से। एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। Attire of women journalists, and it's hurtful. It is. And women get it more. I'm sure you have also, ऐसे वाले earrings पहन के आ गए, ऐसे वाले कपड़े पहन के आ गए, जैकेट क्यों नहीं पहना, इंडियन क्लोथ्स क्यों पहना, बिंदी क्यों नहीं पहनी, बिंदी क्यों पहना. These are what? Please listen to the content. No, they're not listening to content. It's how you're attired. A lot of these rules apply. ओके, तो मतलब वुमेन की हालत जर्नलिज्म में भी वही है जो बाकी दुनिया में है। उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने कैसा तामझाम किया हुआ है, उसके बेस पे जज होते हैं वो, जिसके की बेस पे पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फैशन इंडस्ट्री चल रही है, इन्हीं वुमेन की बदौलत, और इसी जो पैराडाइम है जजमेंट का, इसकी बदौलत। तो यानी कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि सही है गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि यानी कि बाहर दुनिया में जो हाल है वही हाल अंदर भी है। बेसिकली मुझे यही लग रहा था कि यही बातें निकल के आएंगी। I only to women. We are supposed to look a certain way. Men clothing में कोई इतनी रेंज है ही नहीं as terms of तुम्हारे presenting में. I think in general तुम्हारा सूट ही है बस। You're supposed to. और इतनी रेंज नहीं है, इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों है। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि एक सर्टेन वे में वुमेन को लगना चाहिए, तो मैन को तो बल एक ही सर्टेन वे में लगना चाहिए। क्योंकि भाई सूट पहनना ही पहनना है, तुम टी शर्ट पहन के थोड़ी न्यूज़ बोलने चले जाओगे, तो लड़कों पे भी अप्लाई होता है। तुम्हारी उल्टी सीधी मतलब फेशियल हेयर या जो भी है, ग्रूमिंग वगैरह जो भी चाहिए होती है,
वो चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो भी आप न्यूज़ पढ़ने नहीं जा सकते। किसी भी मेल न्यूज़ एंकर को देख लेना, वेल ग्रूम्ड होते हैं, ठीक है, अनलेस अनटिल कि वो सुपर एस्टैब्लिश्ड हो, रवीश कुमार टाइप के। और रवीश कुमार भी कोई लाइक अगर सुपर वेल ग्रूम्ड नहीं है तो कोई लाइक क्या कहते हैं उसे, डिशेवल्ड भी नहीं है, लाइक कोई होमलेस वाली सिचुएशन भी नहीं है उनकी, एक अपना नॉर्मल इंसान के जैसे वो है। If we are too soft and smile too much, then we are diffident. If we are too aggressive, then we are rude. There's never a good fit. I think over the past few years, one by one, I've thrown all the rules out of the window. I want to wear jhumkas with a jacket, I will wear it. You don't like it, don't watch it. So there was a situation when ओके, ये दो चीज़ें हैं। पहली बात तो आई थिंक सिर्फ ये वुमेन नहीं, मुझे लगता है हर इंसान को कहीं ना कहीं ये फील हो पा रहा होता होगा कि होता होगा उनकी खुद की लाइफ में कि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं कई बार वो ओवर हो जाती है और कई बार वो कम रह जाती है। मुझे अपनी लाइफ में ऐसा पर्सनल फील होता है जब मैं कई बार किसी सिचुएशन में लोगों से डील कर रहा होता हूँ, तो मुझे लग जाता है ओह, पोलाइटनेस में कमी रह गई ज़्यादातर। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यार मुझे पोलाइट होना चाहिए और मैं एक्टिवली पोलाइट होने की कोशिश करता हूँ, और फिर मुझे लगता है अबे यार मैं कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रहा हूँ, ये सामने वाला बंदा मुझे हल्के में ले रहा है यू नो। तो आई गेस ये एक कंटिन्यूस फिगरिंग आउट सिचुएशन है, जैसे हम कहते हैं हम ज़िंदगी में सीखते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। वुमेन के साथ थोड़ा इसका जो डिग्री ऑफ लाइक क्या है, सेंसिटिविटी थोड़ी हाई हो जाती होगी, क्योंकि उनके साथ मेल जब इंटरेक्शन वुमेन के साथ होता है तो वो एक उसमें काफ़ी सारे और डायनामिक्स इंक्लूड हो जाते हैं, अगर कोई बहुत पोलाइट हो रहा हो या कोई बहुत लाइक एंग्री बन रहा हो। और स्पेशली यार कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट अपने आप में ही एक सरदर्द है। when I was told to take somebody off air. और दूसरे उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी पहन लेती हूँ जब मेरा मन करता है, अब मैं इस रूल पे आ गई हूँ। तो भाई जब आप अपने आप को इस्टेब्लिश करते हो ना, जब मैं रवीश कुमार का एग्जांपल जैसे मैंने दिया था कि जब आप ही ब्रांड बन गए हो, जब आपके ही दम पे कंपनी चल रही है तो आपका ही रूल चलेगा। ये अब आप टोटली ये कर सकते हो, मेल वुमेन मैन वुमेन जो मर्जी हो, अगर आपने कॉम्पिटेंस का वो वाला लेवल अचीव कर लिया है ना जहाँ पे आपके दम पे टिकी हुई है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, तब आप करो जो मर्जी। हर इंडस्ट्री का यही रूल है। Because of weight and अगेन मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ। हाउ इट इज़, आई एम नॉट सेइंग हाउ इट ऑट टू बी, आई एम सेइंग हाउ इट इज़। and she was miserable, and she'd gone through some issues health wise, and she said I'm working on it, and I knew she's working on it. But this happens. I remember when I was expecting my first child, and I you know told my boss about it. I was told, but you have to come back in shape quickly. And the congratulations followed later. And he was not a mean person, but this is how they are programmed. I remember my daughter was, I think, a year old, and she had an acute ear infection, and she was crying. अब मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी इस चीज़ पे। मुझे लगता है कि शायद मैं उस टाइप का इंसान हूँ, क्योंकि और अगेन मैं भी कोई मीन इंसान नहीं हूँ, मुझे आई डोंट मीन बैड टू एनीबॉडी, लेकिन ये जो होते हैं ना जब आपको कोई खुशखबरी बताता है, तो अब तो शायद मुझे लगता है मैं थोड़ा सीख गया हूँ लाइफ में इस बारे में। अदरवाइज़ एक कॉमन कर्टसी होती है कि सामने से विश करना उस चीज़ की, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी सामने वाला जो भी न्यूज़ दे रहा है आपको, अगर अच्छी न्यूज़ है तो इसके लिए ना एक क्या कहेंगे उसे, एक इंट्यूट इंस्टिंक्ट चाहिए होता है इंसान के अंदर कि मैं इसको अप्रोप्रिएटली कि सामने वाले को बेटर कैसे फील करवाऊँ। क्या कहेंगे ऐसे हॉस्पिटैलिटी वाला नेचर या जो भी है यार, एक वार्म नेचर चाहिए होता है जो कि नेचुरली मुझे लगता है कि वुमेन में ज़्यादा होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सेक्सिस्ट बोल सकते हैं लोग इसमें मुझे, नॉन पीसी बात है ये, बट एनीवे मुझे लगता है कि वुमेन में ये वाला जो नेचर होता है उनका नर्चर वाला टाइप थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्योंकि उनके अंदर ये वाली एक्यूरिटी ज़्यादा हाई होती है, तो जब उन्हें ये चीज़ रिसीव नहीं हो रही होती ना सामने से, जो कि मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे लोगों में प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं रहता कि ओहो कॉन्ग्रेचुलेट भी करना था। अब फिर भी मैं बेटर हूँ, पहले मेरा बहुत बुरा हाल था। सीधा मुद्दे पे आके मतलब मेन बिजनेस की बात बोल दी। और अगेन यस, मैं भी कोई रूड इंसान नहीं हूँ, मैं भी कोई रूड एज इन की मतलब आई डोंट वांट टू बी रूड, आई डोंट वांट टू बी मीन, बट एक नॉर्मल काइंड ऑफ रोबोटिक नेचर होता है
इंसान धीरे धीरे सीखता है, और शायद जैसा कि मैंने कहा, अब मैं बेटर हूँ तो हो सकता है कि यू नो और आगे लाइफ में सीखते चले जाएं. I said I have to go to work, and everyone said, okay, she'll be fine. But I reached office, I got ready for the show, and the headlines rolled. And after the first headline, I started crying. Okay. And because I was not on air, and the team was very good, and the PCR guys, they went into a break. And I said, I know she's fine, but I just don't like being here. And for weeks, I worried that I may have appeared as less committed to my work because I did this. Because no man would ever sit in a studio and cry and say, I have a sick child at home. People who do karobar. ओके. तो इसमें कोई नेचुरली कोई बुराई भी नहीं है. इन्होंने बोला कि इनको फील हो रहा था कि इनको वहाँ नहीं होना चाहिए काम पे, शायद क्योंकि इनके जो जो भी बच्चे हैं वो बीमार हैं. ये आई थिंक दुनिया के सबसे स्ट्रांगली इंस्टिंक्ट्स में से एक है, मदरली इंस्टिंक्ट. और ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, ये अक्रॉस द स्पीशीज़ आपको ये मिल जाएगा. मैं जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक देखता था, तो ऑलमोस्ट हर तरीके की एनिमल जानवरों पे जंगल में जाके जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उसमें हर तरह के जानवर के बारे में आपको सुनने को मिल जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जो वो फीमेल बियर होती है, भालू, वो पोलर बियर पे कभी डॉक्यूमेंट्री बना रहे, वो कहेंगे कि जब भी इनके पास इनके कब्ज होते हैं या जो भी उनके बच्चे होते हैं, उस वक्त वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी की जो सेंसेस होती हैं वो हाई हो रखी होती है, वो हमलावर होती है उस टाइम पे. और ये सारे ही जानवरों पे ये चीज़ अप्लाई होती है, और ये इंसानों में भी होती है. एक वुमन के लिए एक मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैं उसे फील नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूँ नहीं, चीज़ है. और क्योंकि ये प्रूव्ड है अक्रॉस द स्पीशीज़, ये बात प्रूव्ड है. आज के टाइम पे यार पता नहीं कॉन्वर्सेशन कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते. लेकिन जो सच है उसको, आप बायोलॉजी को आप कैसे सच को झुठला दोगे, ठीक है. तो वो इंस्टिंक्ट यार हर लेडी में होता है, होगा आई गेस, अनलेस अंटिल यू आर एन एक्सेप्शन. और वो चीज़ इनको फील हो रही है. तो पर यहाँ पे एक बात ये याद रखने वाली है कि देखो, आपने ना वो कैरियर बना लिया है जो 0.1% ऑफ 0.1% बना पाते होंगे. बल्कि जो है इनके लेवल के जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट, मुझे लगता है शायद इंडिया में, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा फेमस कोई फीमेल न्यूज़ एंकर होंगे टॉप 10, मतलब 10 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा फॉर दैट मैटर, ठीक है. और इंग्लिश जर्नलिज्म में तो शायद 2 भी नहीं होंगे, 2 या 3 भी नहीं होंगे. तो आप अपने जो आपका कॉम्पिटेंस हायरार्की है उसके टॉप ऑफ द टॉप पे हो. जब आप वहाँ पे होते हो ना, तो जैसा कि आपको पावर मिलती है चीज़ों को उस तरह से करने की जैसे आप करना चाहते हो, बट उसके लिए सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, और वो सेक्रीफाइसेस होते हैं पर्सनल लाइफ में. और ये दुनिया का नियम है, जो ये जस्ट वुमेन की बात नहीं, जो मेन भी हैं जो उतने हाई लेवल पे बैठे हुए हैं किसी भी फील्ड में, उनको भी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करने की नहीं मिल पाती. आप इन लोगों के कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या शाहरुख खान या जो टॉप ऑफ द टॉप लेवल पे जो लोग हैं, इनके कभी आप इंटरव्यू सुनो तो यही बोलते हैं, यार मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं स्पेंड कर पाता, या फ्यूचर में मेरी ये कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाऊँ. तो ये किसी भी इंडस्ट्री में जो अपने टॉप पे बैठा उसकी ये प्रॉब्लम है. अब ये चॉइस आपके पास है कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है. किसी भी एक को चुनोगे इसका मतलब आप दूसरे को सेक्रीफाइस करोगे कुछ हद तक. तो अगेन यही ह्यूमन एग्जिस्टेंस के इश्यूज हैं. Well, here's the difference, I think. A lot of और अगेन इन्होंने बोला कि एक आदमी नहीं करेगा. एक आदमी शायद नेचुरली ही, क्योंकि हमारी जो हज़ारों लाखों सालों से जो जिस तरीके से हमारी इवोल्यूशन हुई है, उसमें रोटी घर पे लाना या मीट घर पे लाना बाहर जाके, वट जो भी कह लो आप, वो ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ होती है एक इंसान, एक आदमी के लिए, क्योंकि इस तरीके से ब्रेन की वायरिंग हो रखी है हज़ारों सालों की इवोल्यूशन के थ्रू, कि अगर उसको वो रोना होगा भी ना तो वो नहीं रो सकता, या फिर वो
वो सप्रेस हो गई है वो फीलिंग कहीं बहुत ज़्यादा अंदर, या वो डिज़ाइन सिस्टम माइंड का ऐसे हो गया है कि अब वो चीज़ नहीं आती। Men would, but a lot of men then would not be in that place because तुम जब भी या एक हाइपर अगेन लोग भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, या कुछ लोग शायद, कुछ लोग रोए, कुछ लोग ना रोए। अगेन मैंने एक्सेप्शन होते हैं हर जगह। कुछ लोग शायद, कुछ लोग जो इंसान है और आई मीन जो आदमी है और उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल काइंड ऑफ नेचर है, वो रो सकते हैं। competitive environment में चले जाते हो जहाँ पे people who for very few positions a very high percentage of people are competing, तो हो क्या जाता है, you people who get chosen for those selected few jobs are those who are willing to compromise over very important aspects of their lives. So to say not all men, the problem is those men are not doing something very great either. अगर वो अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, वो बिकॉज हाइपर कंपेटिटिव मेल्स के साथ या हाइपर कंपेटिटिव पीपल के साथ अगर आप उनकी लाइफ थोड़ी सी पढ़ना चाहोगे, आपको लिटरेचर रिव्यूज पढ़ने हैं रिसर्चेस में, इस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स में यही प्रॉब्लम होती है कि ये इतने ज़्यादा अचीवमेंट बेस्ड होते हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स इनकी लाइफ के एक्चुअल में जीरो होते हैं। इनके प्रॉब्ली फैमिली से रिश्ते कहीं बहुत ही मतलब आपको हिले ढिले मिलेंगे, दे आर नॉट वेरी कमिटिंग टूवर्ड familial relationships, हो सकता है उनकी बहुत लास्टिंग अच्छी वैसी फ्रेंडशिप्स ना हो सकते, उनके सोशल सर्कल्स वैसे ना हो सकते, उनकी लाइफ में रिलैक्सेशन बहुत कम हो, बट उनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से वायर्ड है और जो उनको लगता है या फिर वो बिलीव करते हैं कि पर्पस जो उनको दे रहा है जिंदगी में, इट इज दिस परस्यूट, तो वो फिर उसी में ही घुसे रहेंगे एंड दिस इज अ वेरी स्कैरी जोन बन जाता है उस इंसान के लिए, क्योंकि फिर यहाँ पे बात हो जाती है ना कि कहने की द कंपटीशन एक डेफिनेशन क्रिएट कर देता है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जब 6 लोग आपसे पहले जो आए हुए हैं जिसने सीट ऑक्यूपाई करी है, उन्होंने एक तरह का बिहेवियर पैटर्न क्रिएट कर डाला है, तो वो एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं जनरलाइज नॉर्मलाइज, यानी कि ये सेम एक्सपेक्टेशन एक कैमरामैन पे अप्लाई नहीं कर रही प्रोबेबली। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी जॉब्स स्टूडियो के अंदर आपको दिखेगा, बहुत सारे लोग जो कि रिप्लेस कर रहे हैं, और लोग भी हायरिंग चल रही है, वो छुट्टी पे भी जा सकते हैं, उनके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी एज कंपेयर टू कुछ लोगों के पास जो कि उनको वही लोग शाम, इसको कहते हैं शो रनर। शी इज़ द शो रनर, शी इज़ लिफ्टिंग द होल ऑपरेशन मोस्टली ऑन हर ओन शोल्डर्स। शो रनर एक प्रॉपर टर्म है इस टाइप के लोगों के लिए। दिखने ही दिखने हैं उस चैनल पे, Yep. तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप और पाई का सबसे बड़ा हिस्सा भी फिर यही लोग ले जाते हैं, तो जब आप पाई का सबसे बड़ा हिस्सा ले जा रहे हो ना, तो आपको सेक्रीफाइस भी देना पड़ेगा उस लेवल पे। उन पैटर्न्स में चले जाते हो जो पुराने लोग सेट करके गए हैं, और अगर वो पैटर्न उन्होंने सेट किए हैं कि भाई चाहे आग लगी हो चाहे तूफान आया हो, मैं बैठा होऊंगा, मेरा वर्क एथिक ये है और मैं फीड करता हूं, तो मुझे 12 बजे तक बैठा लो, मैं बैठा हूं और मैं 12 बजे तक तुम्हें परफॉर्मेंस भी दे दूंगा, तो फिर बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो जाता है वो पैटर्न्ड बिहेवियर में, जिसमें क्या हुआ, एक सिस्टम अब एक क्रिएट हो गया है जिस सिस्टम को लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया। तो स्टूडियो में ऐसा नहीं है कि वो इंसान जितने लोग भी नए हैं या जो भी काम कर रहे हैं उन्हें पता नहीं कि नहीं, नॉर्मलाइज किसी ने किया नहीं है, किसी ने एक्टिवली सोच के नॉर्मलाइज नहीं किया। अगेन मैं हमेशा बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रियलिटी। इंसानों की सोच और रियलिटी की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर चीज़ उसके अनुसार ही होती है। किसी ने ऐसा किया नहीं है, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि अगर मान लो जी न्यूज़ वाला नहीं करेगा, जी न्यूज़ वाला ऐसा इंसान जो भी है शो रनर है, वो कह रहा है नहीं भाई मैं इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं दूंगा, तो स्टार न्यूज़ वाला दे देगा। उसकी जगह अगर वो नहीं देगा तो वी ऑन दे देगा। तो जहाँ आप डिगे, आपके ऊपर पैर रख के आगे जाने वाले कंपटीशन की दुनिया है, और आपके ऊपर पैर रख के आगे जाने वाले तैयार खड़े हैं लाइन में पीछे। तो ये किसी ने किया नहीं है, ये ह्यूमन रियलिटी की एग्जिस्टेंस की का सच है। तो मेरा बस इनमें कोई मैलवोलेंस नहीं है किसी इंसान की, किसी की जोकर वाली विलेनस सोच नहीं है इस चीज़ को करने में। ह्यूमन रियलिटी इस तरीके की है। हम बहुत बार रोते हैं यार ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है। हम उसी दुनिया का एक पार्ट हैं, और हमारी जो सोच है ना, हम किसी अपने इंडिविजुअल लेवल पे उसी दुनिया को वही चीज़ कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं, चाहे किसी को कितना भी अच्छा लगे। और अगेन अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से रियलिटी एग्जिस्ट करती है। अभी ये गलत है कि अगर एक माँ क्योंकि घर में बच्चा बीमार है
तो माँ को घर होना चाहिए. This alone as a concept perfectly makes sense to any human being जो सुन रहा है. जब उसके आसपास की और सारे सिचुएशंस को आप हटा दोगे, अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन अगर ये है तो परफेक्टली मेक सेंस वाली सिचुएशन बनती है. कॉमन सेंसिकल है ना भाई. कौन वरी नहीं करेगा, कौन बाप. एग्जैक्टली. इन जनरल अब कोई साइको इंसान हो जिसको ये कि बच्चा बीमार है, ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ऐसा दिमाग आपका तो अलग ही बात है. बट इन जनरल अ लविंग पेरेंट वुड आर्नोल्ड का फादर नॉट फील इंटेंसली इमेंसली वरिड कि उनका बेबी की तबीयत खराब है, कि वो चेक कर रहे हैं हर 1 घंटा, हर 2 घंटा. अगर वो फिजिकली पास नहीं, स्पेशली अ मदर, स्पेशली अगर 1 साल का बच्चा है, मदर की तो बात ही छोड़. People who do karobar are promoted faster. I don't do it. So then I will never be. Explain this now. Karobar. Those who don't know, yeah. Karobar is a bar in a car in the simplest of terms. After your shift ends, you stand outside in the parking lot, put your glasses on the roof of your car, drink, chat, gossip. तो गाड़ी कौन चलाएगा फिर? And then go home. It is unsafe because a lot of people are drinking and driving, and it happens. It's ठीक है भाई, ये वाला काम चल रहा है. cannot explain how dangerous it is, and I understand because probably इतना ज़्यादा तुम जब used to चुके होते हैं इंडस्ट्री में कि एक चीज़ चल रही है, हमें लगता है नॉर्मेटिव है, तो हम सिर्फ ऐसे बोल देते हैं it is unsafe. It's not just unsafe. It is अबे भाई, अपनी छोड़, दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे होते हैं ऐसे लोग, और साला बॉलीवुड में इस चीज़ को प्रमोट किया जाता. एक लंबे समय तक ना, जब मैंने इस चीज़ की सिवियरिटी के बारे में सोचा नहीं था अपने लेवल पे, पर्सनल अपनी मेडिटेशन में, तब मैं ये सोचता था कि हाँ यार, ये तो कूल है, क्योंकि समाज उस तरीके का है. मूवीज़ और डिफरेंट तरीके की चीज़ों और लोग, अरे कुछ नहीं होता, कर ले, ऐसे तरीके की सोच जो होती है ना, इससे आपको लगता है यार ठीक है यार, कुछ नहीं होगा, चलो कर लो. लेकिन जब आप सोचते हो ना कि भाई तू इंटॉक्सिकेटेड है, और तू एटलीस्ट 1 से लेकर 2 टन वटेवर जो भी गाड़ी का वेट है, उस गाड़ी को तू 60-70 की स्पीड में रोड पे चला रहा है जहाँ पे और लोग हैं. मिरेकल अगर आपने लोगों को नहीं उड़ाया है. बिल्कुल भाई. अपने आप को छोड़ दो. वो इंसान, मुझे तो दुनिया से वाहियात इंसान है जो ड्रिंक करके चूस करके कर रहा है, मैं ड्राइव करूंगा. और बाय द वे, वेस्ट से जितने लोग हमारे यहाँ इंस्पायर होते हैं ना, कभी इन चीज़ों में भी हो जाओ इंस्पायर. बाहर इंटॉक्सिकेटेड ड्राइविंग भाई बहुत बड़ा क्राइम है. क्या कहते हैं उसे? DUI एक साइटेशन होती है जो मिलती है इन लोगों को. और आई डोंट नो, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने कुछ बोर्ड्स पे देखा था जब मैं ट्रैवल कर रहा था, कि $10,000 का फ़ाइन, अप टू $10,000 फ़ाइन, और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस. और लाइसेंस सस्पेंशन हो जाए ना अगर उन कंट्रीज़ में, तो आप हो जाओगे लंगड़े, क्योंकि गाड़ी के बगैर आप जा नहीं सकते कहीं पे भी. और अगर गाड़ी नहीं चला सकते तो कैसे जाओगे कहीं पे भी? मान लो आप ऐसे छोटे शहर में रह रहे हो जहाँ 2,000 बंदा रहता है, हर जगह जाने के लिए गाड़ी चाहिए, और 100-200 किलोमीटर के आसपास कोई गाँव नहीं है, गाड़ी से ही चलता है हर कोई भाई. माइनस में टेम्परेचर होते हैं, और सोचो आप गाड़ी नहीं चला सकते. अब बंदे की फाड़ के रख देते हैं अगर वो पकड़ा चला जाएगा ड्रिंक एंड ड्राइव में बाहर. बहुत वाहियात इंसान हो, क्योंकि तो अपनी जान की तुम्हें परवाह नहीं. चलो ठीक है, तुम पता नहीं किसी जिसका कोई मतलब नहीं था, दिन में बस वो कहीं कुछ काम किसी वो अपने काम में जा रहा है, दुकान से सामान लेने जा रहा है, तुम आए पीछे से, तुमने उसको सामान दिला दिया पूरा. तुम किसी पूरी परिवार को तबाह कर दोगे. बिल्कुल. और बहुत डरावना फाइन होना चाहिए. एक सोसाइटी में डर क्रिएट करना चाहिए इस चीज का, ताकि चीज कोई करे नहीं. क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ही, अभी वेस्ट में ही कह रहा हूं, वेस्ट में मैंने बहुत देखा लोगों को करते हुए कि पी के चला रहे हैं कार और हम चलाएंगे. दिस फकिंग माचो नॉनसेंस. हाँ भाई, ये माचो वाला दिमाग है. वही मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता, अरे चलना कैसे नहीं होता, मर्द को नहीं चढ़ती 2-3 ही है वो. और बाहर सही में है ऐसा बुरा, मतलब कर देते हैं बुरी ऐसी. It's part of the newsroom culture, I believe. And it's a great place to bond. I have never done it in 2 decades. And there was a time when I felt that I'm not going to that smoking room and I'm not doing karobar. I'm being left out everywhere. You remember the Me Too movement and all. You think that men have learned after that these कारोबार बाय द वे बिजनेस को कहते हैं, अगर जिनको नहीं पता इन चूतियों ने उसका नाम ये रखा हुआ are the boundaries you don't
I don't think so. No. I don't think so. And Me Too is we in the media tell everyone else how to conduct themselves. This is what the society should be like. This is how judges should be selected. This is how netas should be. We hold truth to power, but we don't face our own truths. Newsrooms are full of predators. इसलिए कहते हैं नेवर मीट योर हीरोज, समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं हम भी आपको बताते रहे, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बैठे हैं, हम आपको बता रहे हैं, जो बहुत ज्ञान पेलते हैं आपसे, उनके पीछे कर्म सुन लोगे, या फिर उनके अगल बगल वाले यूट्यूबर जिनके साथ उन्होंने एक कर्म किए हैं, वो अगर अपना मुंह खोल दें, बट भैया ना वो सोसाइटी ऐसी हो जाती है, फिर वहां सब मुंह मैंने खोल भी किया भाई देते बहुत कर्म। हैं। इसी सोसाइटी में जहाँ पे लोग आपको बहुत ही एक सेकंड के लिए लगा भाई मुझे तो नहीं कह रहा कहीं, गूगल पर फिर रियलाइज हुआ कि मेरी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। एजुकेशन, आई एम वेरी क्वालिफाइड गाइस एंड आई स्पीक इंग्लिश करके बहुत मैच्योर खेलते हैं आपके साथ, बहुत उनके कर्म सुन लोगे ना पीछे, खून के आंसू आ जाएंगे, कान आपका हो जाएगा, क्या ये इंसान भक्षी है? हमें तो लग रहा था सिर्फ नार्सिसिस्ट है, तो भक्षी निकला, भक्षी बैठे हैं। And some of those who were let go of are back in positions of power. आई थिंक जिनके पास किसी न किसी रूप में पावर होती होगी वो ही जाते होंगे उतने बुरे लेवल पे। बहुत सारे लोग बुरा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास उस चीज़ की पावर ही नहीं है करने की, क्योंकि करने के लिए कुछ रिसोर्स और पावर भी होने चाहिए अगर आपको बड़े लेवल पे कुछ बुरा करना है। कैपेसिटी हम में से हर किसी की है। Are being legitimized in more ways than one. And what are we doing about it? You walked out at one point of time. I'm not going to mention names, but I think many people know. You walked out when you couldn't take that a person who was labeled a predator. Do they come with a certain learning when they come back after they have gone through the shame of being called a predator? I don't know. And I don't think it matters. You have wronged so many people. And इनके वहाँ भी हार्वी वाइनस्टीन भरे हुए लगता है। why should you get the benefit of the doubt now? That is one. And second, I don't think they change fundamentally. This person you're talking about, someone told me that she was his subordinate in a newspaper, and she went to him and said that, this is my script. And he said, your lines have to be tighter than your jeans. Jeez. You get away with it. How do you get away with that? And what do you do to the confidence of that girl? And we let them be and we give them space. Because a lot of us don't know. ये ऐसा नहीं लग रहा किसी ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा। कभी कभार आप देखना यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस आते हैं, पाकिस्तान में ना स्टेज ड्रामा होते हैं और उनमें क्योंकि पंजाबी में होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेन कल्चर वहाँ पे पंजाबी है, तो लैंग्वेज भी पंजाबी है, जो एक लाइक लिंगुआ फ्रैंका जिसे कहते हैं, आम लोगों की बोली जो है वो पंजाबी है। तो वो ड्रामाज जो होते हैं वो पंजाबी में होते हैं और उनमें ना मतलब कुछ ऐसी जैसे लाइक डबल ऑन्ट्रांड्राज, डबल मीनिंग, ये वो वाली बहुत लैंग्वेज यूज़ की हुई होती है। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार, और ना वो बहुत ही देसी किस्म के लोग देखते हैं, ट्रक ड्राइवर, लेबर, इस टाइप के, या फिर गांव के जो काइंड ऑफ लाइक अमीर भी, पैसे वाले भी हैं, लेकिन गांव में चौधरी ठाकुर टाइप के जो लोग हैं इस टाइप के लोग वो ड्रामास देखते हैं, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस की अभी ज़ीरो डाउनलोडिंग हो रखी है। और वो उस टाइप के लोग मतलब ये देखते हैं और वो ये देख रहे हैं और उनको ये लैंग्वेज पसंद आ रही है। और सो कॉल्ड न्यूज़ रूम के जो बॉसेस या एडिटर या जो भी हैं वो भी यही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि वो पंजाबी में कर रहे हैं, ये इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है, इनकी इंग्लिश में एजुकेशन हुई है, पर माइंड सेट वही है, दोनों जगह पे वही है, सो कॉल्ड गंवार और सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों का। Wanted to be branded as trouble. About 15 years back, I went to the studio after a. और बाय द वे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऐसा देखता हूँ तो मैं वो ड्रामास देखता हूँ तो आप सही हो। नहीं, मैं नहीं देखता। कभी कुछ लोगों के साथ, हर तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो वो अपने अपने मनोरंजन के फेवरेट वो शेयर करते हैं, तो इस तरह से पता चल जाता है।
A big interview had just finished with a very prominent minister. And the studio had different sets, so I had to do the news from another set. And the editor is asking the minister, would you like tea or coffee? He's not replying. He's not replying because he's staring. And it was a big newsroom, and he kept staring, and I felt violated without him having said anything, without him having done anything. The male gaze, as how they do you say. quantify that? And what do you say? That he was looking at me? I don't think it's gaze. Gaze is such a delicate word. इसको कहते हैं भाई घूरना, पूरा घुस के जैसे घूरते रहते हैं ना, जो कई बार रियलाइज होता है भाई ओ जोन आउट हो गया क्या, ठीक है तू. You're gazing, across, like तुम आसमान को गेज कर सकते हो, सनसेट को गेज कर सकते हो. दिस इज नॉट ए गेज. ये तो एक पियर्सिंग चीज हो गई ना. ये एक चीज हो गई जो कि तुम्हारे ईथर जिसे कह सकते हो, एयर कह सकते हो, इसको पियर्स करते हुए आपको फिजिकली काट दे. ये इतनी इंटेंट रिडन, इतनी ज्यादा इंटेंट है इसमें कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्लियरली बोल रहा है मैं क्या ABCD से भी क्लैरिटी में करना चाहता हूं. द पर्सन इज सेइंग ये है मेरी पावर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और तब भी मेरा कुछ नहीं होगा, और उसके बाद भी तुम इंटरव्यू में वापस आओगे. एंड ये 100% एक्सप्रेशन ऑफ पावर है, एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेशन है. इसमें ना मैं दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ. पहली चीज़ तो ये कि हमारे कल्चर में, क्योंकि मैंने जहाँ भी मैं इंडिया से बाहर गया हूँ मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि वहाँ पे लोग घूर रहे हैं. घूरने को एक्चुअली इंटेंटफुल काइंड ऑफ चैलेंज की तौर पे ले लिया जाता है इंडिया के बाहर. अगर आप किसी को घूर रहे हो फॉर मोर देन लाइक अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दे माइट कम टू यू एंड आस्क यू या व्हाट्स योर प्रॉब्लम. तो ये हमारे यहाँ की, और हमारे यहाँ लोग इसको लाइक आई डोंट नो, मुझे नहीं डिटेल में पता इसके बारे में, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि इस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता. यह कल्चर का पार्ट है. आई डोंट नो, कुछ लोग की सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है कि यार अगर आप किसी को कंटिन्यूसली पियर्स थ्रू कर रहे हो तो ये उसके काइंड ऑफ पर्सनल स्पेस का एक तरीके से वायलेशन है. अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, या लोग शायद यूज टू हो गए हैं क्योंकि इसी तरीके के का वातावरण है आसपास. तो एक चीज़ तो ये भी हो सकती है क्योंकि श्वेता कह रहा है कि उसका फुल इंटेंट है नेगेटिविटी वाला. हो सकता है वो इतना चूतिया हो कि उसको पता ही ना हो कि मैं जो मैं कर क्या रहा हूँ, और इसका फ़र्क क्या पड़ेगा. सॉरी फॉर यूजिंग कैस वर्ड, फ्लो में निकल गया. तो एक चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ कि मतलब उसे रियलाइजेशन भी नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ. वो इतना गंवार और इतना बेवकूफ़ है जिसके कि चांसेस हैं, ऐसे लोग बन जाते हैं नेता हमारे वहाँ. और दूसरा ना, पता है क्या, अगर एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मैंने इनकी कैपेसिटी देखी हुई है खाल उधेड़ने की, तो अगर इनको बदला लेना है ना कि बेटा तू आ जा, क्योंकि देखो समाज सुधर जाएगा इसकी एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते अगर आपने कुछ करना है. आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट और ब्रेव और लाइक डेडली बन सकते हो अपने एंड पे कि अगर कोई इस तरीके का लोमड़ी और भेड़िए टाइप के जो समाज से निकल के आपकी तरफ आए ना, उनको आप जैसे लाइक एक मुहावरन कह रहा हूँ कि काट दो अपने डेडली पन से. और उसका एक एग्जांपल ये था कि क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है भाई, ये रुलवा देती है लोगों को. मतलब मैंने मुशर्रफ के साथ इनका इंटरव्यू देखा था. उस बाद में सोच रहा था मैं क्यों दे दिया, मैंने कहाँ आ गया मैं अभी. ठीक है, मैं कुछ हूँ जो यहाँ आया. मुशर्रफ ऐसा मैं ये हूँ जो यहाँ आया. एनीवे, तो वो इनके हाथ में, और इनकी कॉम्पिटेंसी है इस चीज़ में कि सामने वाले से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो ना जो साले स्क्रिप्ट में ना हो, और सामने वाले का मैं बंद करो भाई से, निकालो मुझे यहाँ से कोई. ठीक है, तो अगर वो आपको वहाँ इफ दे आर गेटिंग यू एट दैट स्टेयरिंग और समथिंग, देन यू कैन गेट देम ऑन दैट ग्राउंड, अपने ग्राउंड में ला के उसे, और वहाँ उनकी अच्छे से धुलाई करो. ये एक मेरे माइंड में आ रहा है क्योंकि यार दुनिया से सुधरने का एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज़्यादा मांगना हो जाएगा एज एन इंडिविजुअल. अपने आप समाज में सुधार धीरे 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 होता रहे, ये एक डिफरेंट चीज़ है, बट इंस्टेंटली ऐसा नहीं होने वाला. तो हमें भी तो बदला लेना है ना जो हमारे साथ गलत कर दे उससे. Yeah. But you feel terrible. ये ख़त्म हो गया यहाँ पे भाई, जो भी है.